कल्पना कीजिए कि दो दोस्त एक ही गांव में रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों के सपनों में बस एक ही ख्वाब था, जल्द से जल्द अमीर बनना। लेकिन सवाल ये था कि आखिर पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक ने मेहनत के जरिए फौरन पैसे कमाने का रास्ता चुना, जबकि दूसरे ने समझदारी से ऐसा काम शुरू किया जो उसे जिंदगी भर बिना मेहनत के आमदनी देता रहा। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनमें से किसने सही रास्ता चुना और क्यों उसकी कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है? अगर हां, तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम आपको सुनाएंगे बर्क हेजेस की मशहूर किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन की दिलचस्प और सीख देने वाली कहानी, सिर्फ आपके पसंदीदा चैनल असली दस्तावेज पर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो युवा दोस्त रहते थे, पाब्लो और ब्रूनो। दोनों में गहरी दोस्ती थी और दोनों के दिल में एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से जल्दी अमीर बनना, ताकि आरामदायक और सुखी जीवन जी सकें। लेकिन गांव में अवसर सीमित थे, उनके पास बहुत विकल्प नहीं थे। इसलिए वे दिन रात सोचते रहते कि आखिर कौन सा रास्ता उन्हें सफलता और दौलत की ओर ले जाएगा। एक दिन गांव के मुखिया ने ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति गांव के कुएं से पानी लाकर गांव के लोगों को बेचेगा, उसे अच्छी मजदूरी दी जाएगी। यह सुनकर पाब्लो और ब्रूनो दोनों उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि यही उनके सपनों को पूरा करने का मौका है। अगले ही दिन दोनों ने काम शुरू कर दिया। सुबह होते ही वे बड़े बड़े बाल्टियों में पानी भरकर उसे गांव तक ले जाते और बदले में पैसे कमाते। काम कठिन जरूर था, लेकिन शुरुआत में उन्हें इसमें मजा आ रहा था। आखिरकार मेहनत के बदले तुरंत पैसे मिल रहे थे। ब्रूनो खासकर इस काम को लेकर बेहद खुश था। वह सोचता था कि जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, उतने ही ज्यादा पैसे कमा सकेगा। वह दिन रात बिना रुके पानी ढोता। उसकी मांसपेशियां मजबूत हो गईं और लोग उसे ताकतवर समझने लगे। ब्रूनो को लगता था कि वह जल्द ही अमीर बन जाएगा, क्योंकि उसकी आमदनी रोज बढ़ रही थी। लेकिन पाब्लो के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने सोचा, यह काम कितना भी कर लूं, लेकिन मैं एक समय में सिर्फ उतना ही पानी ला सकता हूं जितना मेरी ताकत इजाजत देती है। अगर मैं बीमार पड़ गया या बूढ़ा हो गया तो मेरी आमदनी रुक जाएगी। इसका मतलब है कि मेरी आमदनी मेरी मेहनत पर निर्भर है। लेकिन अगर मैं ऐसा तरीका ढूंढूं जिससे बिना रोज मेहनत किए भी पैसे आते रहें, तो मैं सच्चे अर्थों में अमीर बन सकता हूं। यही सोचकर पाब्लो ने एक अलग योजना बनाई। उसने तय किया कि वह कुएं से गांव तक एक पाइपलाइन बनाएगा, जिससे पानी खुद ब खुद गांव तक पहुंचे और उसे बार बार बाल्टियों में पानी ढोने की जरूरत न पड़े। यह विचार सुनकर ब्रूनो हंस पड़ा। उसने पाब्लो का मजाक उड़ाया और कहा, तुम अपना समय और मेहनत बर्बाद कर रहे हो। पाइपलाइन बनाने में सालों लग जाएंगे, जबकि मैं हर दिन पैसे कमा रहा हूं और जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन पाब्लो ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि शुरुआत में उसका रास्ता मुश्किल और धीमा होगा, लेकिन अंत में वही जीत हासिल करेगा। अब पाब्लो दिन में कुछ घंटे पानी ढोता और बाकी समय पाइपलाइन बनाने में लगाता। यह काम आसान नहीं था। उसे हर दिन पत्थरों और मिट्टी के बीच खुदाई करनी पड़ती थी। कई बार उसे थकान महसूस होती। लोग उस पर हंसते और उसे मूर्ख कहते, लेकिन पाब्लो ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर उसने यह पाइपलाइन बना ली तो वह जीवन भर बिना मेहनत के पैसे कमा सकेगा। इधर ब्रूनो दिन रात पानी ढोता रहा। कुछ सालों बाद उसकी कमर झुकने लगी, कंधे दर्द करने लगे और उसका शरीर कमजोर हो गया। अब वह उतनी बाल्टियां नहीं ढो पाता था जितनी पहले ले जाता था। नतीजा यह हुआ कि उसकी आमदनी धीरे धीरे घटने लगी। दूसरी तरफ पाब्लो ने अपनी पाइपलाइन का काम आखिरकार पूरा कर लिया। अब कुएं से पानी पाइपलाइन के जरिए सीधा गांव तक पहुंचने लगा। उसे अब पानी ढोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हर दिन पानी बेचने के पैसे उसके पास आते रहते थे। पाब्लो ने जो सपना देखा था, वह आखिरकार सच हो गया। उसकी आमदनी अब उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं थी। वह कहीं भी जाता या कुछ भी करता, फिर भी उसे पैसे मिलते रहते थे। यही फर्क था ब्रूनो और पाब्लो के सोचने के तरीके में। इस कहानी में छिपा संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रूनो की तरह ज्यादातर लोग रोज अपनी मेहनत के बदले पैसे कमाते हैं, लेकिन जैसे ही वे काम करना बंद कर देते हैं, उनकी आमदनी भी रुक जाती है। दूसरी ओर
पाब्लो ने शुरुआत में कठिन रास्ता चुना, लेकिन उसने ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उसे जीवन भर बिना मेहनत के पैसे मिलते रहे। यही अंतर होता है तात्कालिक आमदनी और निष्क्रिय आमदनी के बीच। यही कारण है कि बर्क हेजेस की यह किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी तब आती है जब हमारी आमदनी हमारी मेहनत पर निर्भर नहीं रहती। और यही पाइपलाइन का रहस्य है। पाब्लो की पाइपलाइन बन चुकी थी और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उसे अब सुबह सुबह उठकर भारी बाल्टियों में पानी ढोने की जरूरत नहीं थी। उसकी पाइपलाइन से हर दिन पानी गांव तक पहुंचता और लोग उसे इसके बदले पैसे देते थे। पाब्लो का जीवन अब आरामदायक और सुखी हो गया था। उसे अब अपनी कमर या कंधों पर बोझ उठाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी आमदनी लगातार बढ़ रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी पाइपलाइन को और भी बेहतर बनाया, जिससे ज्यादा से ज्यादा पानी गांव तक पहुंच सके। पाब्लो ने यह भी सीखा कि अगर वह इस पाइपलाइन का मॉडल दूसरे गांवों में भी लागू कर दे तो उसकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। उसने अपने अनुभव से सीखा कि असली दौलत वह है जो बिना रोजाना मेहनत के मिलती है। दूसरी ओर ब्रूनो की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी उम्र बढ़ रही थी और अब वह पहले की तरह तेज और ज्यादा पानी नहीं ढो पाता था। उसकी आमदनी भी घटने लगी थी और वह खुद को असहाय महसूस करने लगा था। जब उसने देखा कि पाब्लो बिना मेहनत किए पैसे कमा रहा है और आरामदायक जीवन जी रहा है, तो उसे अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने भी पाब्लो की तरह दूरदर्शिता दिखाई होती तो आज उसकी जिंदगी भी अलग होती। लेकिन अब समय उसके हाथ से निकल चुका था। पाब्लो ने अपनी सफलता के बाद सिर्फ खुद तक सीमित रहने के बजाय दूसरों को भी यही सिखाने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों को समझाया कि अगर वे केवल रोजाना की मेहनत पर निर्भर रहेंगे तो उनकी आमदनी भी सीमित ही रहेगी। लेकिन अगर वे एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो बिना रोज मेहनत किए पैसे लाता रहे तो वे सच्चे अर्थों में अमीर बन सकते हैं। उसने लोगों को सिखाया कि उनके पास भी पाइपलाइन बनाने का मौका है, चाहे वह कोई व्यापार हो, निवेश हो या ऐसा काम जो एक बार करने के बाद लगातार आमदनी देता रहे। पाब्लो का यह संदेश धीरे धीरे दूसरे गांवों तक भी पहुंचा और कई लोगों ने उसकी बातों से प्रेरणा लेकर अपनी अपनी पाइपलाइन बनानी शुरू कर दी। यह कहानी सिर्फ दो दोस्तों की नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी जिंदगी की भी कहानी है। ब्रूनो की तरह ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी मेहनत के बदले पैसे कमाते हैं। वे सुबह से शाम तक काम करते हैं और जैसे ही वे काम करना बंद करते हैं, उनकी आमदनी भी बंद हो जाती है। लेकिन पाब्लो ने हमें सिखाया कि अगर हम शुरू में थोड़ा संघर्ष कर लें और एक ऐसा सिस्टम बना लें जो खुद ब खुद आमदनी लाता रहे, तो हमारी जिंदगी आसान और सुखद हो सकती है। यही फर्क है तात्कालिक आमदनी और निष्क्रिय आमदनी के बीच। तात्कालिक आमदनी वह होती है जो सिर्फ तब तक मिलती है जब तक आप काम कर रहे होते हैं। जैसे ही आप रुकते हैं, पैसे भी आना बंद हो जाते हैं। लेकिन निष्क्रिय आमदनी वह होती है जो एक बार सिस्टम सेट करने के बाद खुद ब खुद आती रहती है, चाहे आप काम करें या नहीं। बर्क हेजेस की किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यही सिखाती है कि अगर हम असली अमीरी चाहते हैं तो हमें अपनी पाइपलाइन बनानी होगी। यह पाइपलाइन कोई भौतिक पाइपलाइन नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम है जो हमें जीवन भर आमदनी देता रहे। यह सिस्टम कोई व्यापार हो सकता है, निवेश हो सकता है, या कोई ऐसा काम जो एक बार करने के बाद हमें बार बार फायदा देता रहे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शुरुआत में यह रास्ता कठिन और धीमा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करें तो आखिर में जीत हमारी ही होती है। अब सवाल यह है कि आप किसकी तरह बनना चाहेंगे, ब्रूनो की तरह जो रोज मेहनत करके सीमित आमदनी कमाता रहा, या पाब्लो की तरह जिसने शुरुआत में कठिन रास्ता चुना लेकिन आखिर में जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली। याद रखिए, अगर आप आज अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आप भी बिना मेहनत के पैसे कमा सकते हैं और अपनी जिंदगी को आरामदायक और सुखद बना सकते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। पाब्लो की सफलता की कहानी अब गांव तक ही सीमित नहीं रही। उसकी पाइपलाइन ने उसे इतना धन और समय दिया कि वह जीवन के उन पहलुओं का आनंद लेने लगा जो ब्रूनो के लिए अब केवल एक सपना बनकर रह गए थे। पाब्लो ने यात्रा की, नई चीजें सीखीं
और अपने परिवार के साथ समय बिताया। उसकी पाइपलाइन लगातार आमदनी देती रही, चाहे वह काम करे या ना करे। धीरे धीरे दूसरे गांवों के लोग भी उसकी पाइपलाइन प्रणाली को अपनाने लगे और पाब्लो ने उन्हें इसके फायदे सिखाने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी। अब वह न केवल खुद अमीर था, बल्कि दूसरों को भी आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता दिखा रहा था। ब्रूनो यह सब देखता और सोचता कि अगर उसने शुरुआत में पाब्लो का मजाक उड़ाने के बजाय उसके विचार को समझा होता तो आज उसकी जिंदगी भी अलग होती। लेकिन अब पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। उसका शरीर थक चुका था और उसकी आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही थी। पाब्लो ने ब्रूनो को समझाया कि भले ही उसने शुरुआत में गलत रास्ता चुना, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर वह अब भी अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू करे तो कुछ सालों बाद वह भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर सकता है। पाब्लो का यह संदेश सिर्फ ब्रूनो के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी लोगों के लिए था जो अपनी मेहनत के बदले सीमित आमदनी पर निर्भर थे। उसने सबको समझाया कि असली अमीरी मेहनत के जरिए नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के जरिए आती है जो बिना रोजाना मेहनत के भी पैसे देता रहे। यह कहानी हमारी असली जिंदगी में भी उतनी ही प्रासंगिक है। ज्यादातर लोग ब्रूनो की तरह सोचते हैं। वे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छी नौकरी पाकर पैसा कमा सकें। फिर सालों तक मेहनत करके अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आमदनी उनकी मेहनत पर ही निर्भर रहती है। जैसे ही वे काम करना बंद करते हैं, उनकी आमदनी भी रुक जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। दूसरी ओर, जो लोग पाब्लो की तरह सोचते हैं, वे शुरुआत में कठिन रास्ता चुनते हैं। वे अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए समय और मेहनत लगाते हैं, लेकिन एक बार जब उनकी पाइपलाइन बन जाती है तो उन्हें जीवन भर बिना मेहनत के पैसे मिलते रहते हैं। यही फर्क एक आम आदमी और एक अमीर आदमी के सोचने के तरीके में होता है। अगर आप भी असली आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको भी अपनी पाइपलाइन बनानी होगी। यह पाइपलाइन कई रूपों में हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई ऐसा व्यापार शुरू करते हैं जो बिना आपकी प्रतिदिन की मेहनत के भी चलता रहे, तो वह आपकी पाइपलाइन बन सकता है। इसी तरह, अगर आप अपने पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो वह निवेश आपको जीवन भर आमदनी देता रहेगा। आज के समय में ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल उत्पाद भी एक ऐसी पाइपलाइन बन सकते हैं जो एक बार सेट करने के बाद लगातार आमदनी देते हैं। सवाल यह है कि आप किस रास्ते को चुनेंगे। ब्रूनो का रास्ता, जो दिन रात मेहनत करके सीमित आमदनी कमाता रहा, या पाब्लो का रास्ता, जिसने शुरुआत में कठिन रास्ता चुना लेकिन अंत में जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली। याद रखिए, शुरुआत में यह रास्ता कठिन और धीमा लग सकता है। लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, जैसे ब्रूनो ने पाब्लो का मजाक उड़ाया था। लेकिन अगर आप धैर्य और मेहनत से काम करते रहेंगे तो आखिर में जीत आपकी ही होगी। यही वजह है कि बर्क हेजेस की किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम जीवन भर मेहनत करने के बजाय अपनी पाइपलाइन बनाने पर ध्यान दें तो हम भी आर्थिक स्वतंत्रता और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज ही अपनी पाइपलाइन बनाने की शुरुआत करें और एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां आपकी आमदनी आपकी मेहनत पर निर्भर न हो, बल्कि आपकी मेहनत का फल जीवन भर मिलता रहे। यही है इस कहानी का असली संदेश और यही है असली अमीरी का रहस्य। पाब्लो की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी पाइपलाइन अब सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं थी। उसने अपनी दूरदर्शिता और सीख को अन्य गांवों तक फैलाने का निर्णय लिया। पाब्लो जानता था कि अगर वह दूसरों को भी पाइपलाइन बनाने का तरीका सिखाएगा तो इससे न केवल उनकी जिंदगी बदलेगी बल्कि उसे भी फायदा होगा। उसने आसपास के गांवों में जाकर लोगों को समझाया कि रोजाना पानी ढोने की मेहनत के बजाय अगर वे एक बार पाइपलाइन बना लें तो उन्हें जीवन भर बिना मेहनत के आमदनी मिलती रहेगी। शुरुआत में कई लोग उसकी बात को समझ नहीं पाए। कुछ ने उसे पागल भी कहा, लेकिन पाब्लो को इन बातों की परवाह नहीं थी। उसने धैर्य रखा और लोगों को यह दिखाया कि कैसे उसकी पाइपलाइन अब बिना रुके पानी पहुंचा रही है और वह बिना कोई मेहनत किए लगातार पैसे कमा रहा है। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे
और उन्होंने भी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद पाब्लो ने एक बड़ा नेटवर्क बना लिया था। उसकी पाइपलाइनें कई गांवों तक फैली हुई थीं और हर जगह से उसे आमदनी मिल रही थी। अब उसे सिर्फ अपने पाइपलाइन नेटवर्क का प्रबंधन करना था और बाकी काम खुद ब खुद होता था। इस सफलता ने पाब्लो को न केवल अमीर बनाया, बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाया। वह अब सिर्फ अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी काम कर रहा था। उसकी यह सोच उसे और भी सफल बनाती गई। पाब्लो ने अपने अनुभव से सीखा कि असली सफलता सिर्फ खुद के लिए पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों को भी सफल बनाने में है। यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दूसरी ओर ब्रूनो की हालत अब और भी खराब हो चुकी थी। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी और वह अब पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। उसकी आमदनी भी कम हो गई थी और उसे अपने भविष्य की चिंता सताने लगी थी। उसे अब समझ में आ चुका था कि अगर उसने पाब्लो की तरह शुरुआत में थोड़ा संघर्ष किया होता तो आज उसकी जिंदगी भी अलग होती। लेकिन अब समय निकल चुका था और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। फिर भी पाब्लो ने उसे हिम्मत दी और समझाया कि भले ही उसने देर से शुरुआत की हो, लेकिन अगर वह अब भी पाइपलाइन बनाने का फैसला करे तो कुछ सालों बाद उसकी भी जिंदगी बदल सकती है। ब्रूनो ने पाब्लो की बात मानी और अपनी पाइपलाइन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि उम्र के कारण उसे ज्यादा समय लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने भी अपनी पाइपलाइन बना ली और आखिरकार उसे भी आर्थिक स्वतंत्रता मिल गई। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में आर्थिक स्वतंत्रता हो और हम बिना रोजाना की मेहनत के पैसे कमा सकें, तो हमें भी अपनी पाइपलाइन बनानी होगी। यह पाइपलाइन कोई भौतिक पाइपलाइन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे लिए लगातार आमदनी लाता रहे। यह सिस्टम कोई बिजनेस हो सकता है, निवेश हो सकता है, या कोई ऐसा काम जो एक बार करने के बाद हमें जीवन भर फायदा देता रहे। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर हम ब्रूनो की तरह सोचेंगे तो हमें पूरी जिंदगी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम पाब्लो की तरह सोचेंगे और शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करके अपनी पाइपलाइन बनाएंगे तो आगे का जीवन आसान और सुखद होगा। बर्क हेजेस की किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यही सिखाती है कि अगर हम असली आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें अपनी पाइपलाइन बनानी होगी। शुरुआत में यह रास्ता कठिन और धीमा जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करते रहें तो आखिर में जीत हमारी ही होती है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप ब्रूनो की तरह रोजाना मेहनत करके सीमित आमदनी कमाना चाहते हैं, या पाब्लो की तरह एक बार मेहनत करके जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी पाब्लो की तरह अपनी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें और अपना भविष्य बदल डालें। यही इस कहानी का असली संदेश है और यही असली अमीरी का रहस्य है। पाब्लो के जीवन में अब धन और समय दोनों की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी मेहनत और दूरदर्शिता के बल पर ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया था जो बिना उसके प्रतिदिन काम किए भी उसे आमदनी देता रहा। लेकिन उसकी असली सफलता सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं थी। पाब्लो ने अपने अनुभव से जाना कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपनी सफलता से दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकें। इसी सोच के साथ उसने अपनी पाइपलाइन बनाने की कला को औरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाना शुरू किया कि किस तरह मेहनत के साथ धैर्य और सही सोच का मेल आपको जीवन भर की आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। धीरे धीरे उसके शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी और हर कोई अपनी अपनी पाइपलाइन बनाने में जुट गया। पाब्लो की यह पहल अब एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी। लोग उसे न केवल एक सफल व्यक्ति बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। उसने अपनी सीख को केवल धन कमाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि असली धन वही है जो आपको स्वतंत्रता और आत्मसंतोष दिलाए। पाब्लो के इस आंदोलन का असर दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गया। यहां तक कि बड़े शहरों में भी लोग उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी पाइपलाइन बनाने लगे। अब यह केवल पानी ढोने या पाइपलाइन बनाने की बात नहीं रह गई थी, बल्कि यह सोचने का एक नया तरीका बन गया था। एक ऐसी सोच जो आपको दिन रात मेहनत करने के चक्रव्यूह से निकालकर आर्थिक आजादी और खुशहाल जीवन तक पहुंचाती है।
ब्रूनो भी अब इस बदलाव का हिस्सा बन चुका था। भले ही उसने देर से शुरुआत की थी, लेकिन पाब्लो के मार्गदर्शन में उसने भी धीरे धीरे अपनी पाइपलाइन बना ली। वर्षों की मेहनत और धैर्य के बाद अब वह भी बिना रोजाना मेहनत किए आमदनी पाने लगा था। उसकी आंखों में पछतावे की जगह अब संतोष और गर्व था। उसने सीखा कि कभी भी शुरुआत करने में देर नहीं होती, बशर्ते आपके अंदर सीखने और आगे बढ़ने का जज्बा हो। ब्रूनो अब दूसरों को भी प्रेरित करता था कि वे रोजाना मेहनत के भरोसे रहने के बजाय अपनी पाइपलाइन बनाएं और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करें। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सिर्फ पाब्लो और ब्रूनो की नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। हमारे जीवन में भी दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो हमें तुरंत आमदनी देता है, लेकिन जीवन भर मेहनत करने के लिए मजबूर करता है, और दूसरा रास्ता जो शुरुआत में कठिन होता है, लेकिन अंत में हमें आर्थिक स्वतंत्रता और समय की आजादी देता है। फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में है। अगर हम ब्रूनो की तरह सिर्फ आज के लिए सोचेंगे, तो हमें जीवन भर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पाब्लो की तरह दूर की सोच रखेंगे और शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करेंगे, तो आगे का जीवन आसान और सुखद होगा। आज के समय में यह सोच और भी प्रासंगिक हो गई है। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के युग में पाइपलाइन बनाने के अवसर पहले से कहीं ज्यादा हैं। आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, या ऐसे सिस्टम बना सकते हैं जो बिना आपकी रोजाना की मेहनत के भी आमदनी देते रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बार कोई ई बुक लिखते हैं या ऑनलाइन कोर्स बनाते हैं, तो वह आपको सालों तक आमदनी देता रहेगा। इसी तरह, अगर आप किसी ऐसी सेवा या प्रोडक्ट में निवेश करते हैं जो लगातार लोगों की जरूरत पूरी करता है, तो वह भी आपकी पाइपलाइन बन सकती है। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं, रोजाना मेहनत करके सीमित आमदनी कमाना या एक बार मेहनत करके जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता पाना। बर्क हेजेस की किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें और आज से ही अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दें, तो कुछ सालों बाद हम भी उसी आजादी और खुशहाली का जीवन जी सकते हैं जो पाब्लो ने हासिल किया था। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ब्रूनो का रास्ता, जो जीवन भर मेहनत करने के बाद भी सीमित आमदनी पर निर्भर रहा, या पाब्लो का रास्ता, जिसने शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करके जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली। अगर आप भी पाब्लो की तरह अपनी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, तो आज ही शुरुआत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदल डालें। यही इस कहानी का असली संदेश है और यही असली अमीरी का रहस्य है। पाब्लो के जीवन का अंतिम चरण उसकी सबसे बड़ी विरासत साबित हुआ। उसने अपनी पाइपलाइन नेटवर्क को इतनी कुशलता से व्यवस्थित कर लिया था कि अब उसे उस पर निगरानी रखने की भी जरूरत नहीं थी। उसकी आमदनी निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं रह गया था। उसने महसूस किया कि असली सफलता केवल व्यक्तिगत समृद्धि तक सीमित नहीं होती, बल्कि तब पूर्ण होती है जब आप दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकें। इसी सोच के साथ उसने लोगों को अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए प्रेरित करने और उनकी मदद करने को अपने जीवन का मिशन बना लिया। पाब्लो ने अपनी सीख को एक व्यवस्थित तरीके से फैलाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को सिखाया कि किस तरह थोड़ी सी मेहनत और धैर्य के साथ वे भी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। उसने लोगों को यह समझाया कि पाइपलाइन बनाना भले ही समय और मेहनत मांगता हो, लेकिन यह एक ऐसा निवेश है जो जीवन भर लाभ देता है। शुरुआत में कुछ लोगों को यह विचार अव्यावहारिक लगा, लेकिन पाब्लो ने उन्हें अपनी कहानी और अनुभव के जरिए विश्वास दिलाया कि यह संभव है। धीरे धीरे लोग उसकी बात समझने लगे और अपनी पाइपलाइन बनाने के लिए तैयार हो गए। इस बदलाव ने पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बदल दिया। जहां पहले लोग रोजाना पानी ढोने जैसी मेहनत करते थे और सीमित आमदनी पर निर्भर रहते थे, वहीं अब उन्होंने अपनी पाइपलाइन बनाकर न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई, बल्कि अपने परिवार के लिए समय भी निकालने लगे। इस प्रक्रिया ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया, एक ऐसी सोच जो सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए काम करती है। पाब्लो का नाम अब सिर्फ एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि
एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जाने लगा। उसकी यह विरासत उसके जीवन के बाद भी लोगों के जीवन में बदलाव लाती रही। ब्रूनो, जिसने जीवन के अंतिम चरण में पाइपलाइन बनाना शुरू किया था, अब इस बदलाव का जीता जागता उदाहरण बन चुका था कि कभी भी शुरुआत करने में देर नहीं होती। उसने पाब्लो के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ अपनी पाइपलाइन पूरी कर ली थी और अब वह भी बिना रोजाना मेहनत किए आमदनी कमा रहा था। हालांकि उसे यह सफलता पाने में अधिक समय लगा, लेकिन अंततः उसने भी आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्राप्त कर ली। ब्रूनो ने अपनी गलती से सीखा कि केवल तत्काल लाभ के पीछे भागने के बजाय दूरदर्शी सोच के साथ काम करना ही असली सफलता की कुंजी है। उसने भी पाब्लो की तरह लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया ताकि वे जीवन भर मेहनत करने के बजाय अपनी पाइपलाइन बनाकर स्वतंत्र जीवन जी सकें। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, अगर हम शुरुआत में धैर्य और मेहनत के साथ एक मजबूत आधार बना लें, तो आगे का जीवन आसान और सुखद हो जाता है। पाइपलाइन बनाने का अर्थ सिर्फ भौतिक पाइपलाइन से नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह बिजनेस हो, निवेश हो या कोई ऐसा कौशल जो एक बार सीखने के बाद जीवन भर फायदा देता रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं या किसी ऐसी सेवा में निवेश करते हैं जो लगातार लोगों की जरूरत पूरी करती है, तो वह भी आपकी पाइपलाइन बन सकती है। इसी तरह, अगर आप कोई ऐसा कौशल सीखते हैं जो भविष्य में मांग में रहेगा, तो वह भी आपको आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकता है। फर्क सिर्फ सोच में है। अगर आप सिर्फ आज के लिए सोचेंगे तो आपको हर दिन मेहनत करनी होगी, लेकिन अगर आप भविष्य के लिए सोचकर शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करते हैं, तो आगे का जीवन बिना किसी आर्थिक चिंता के बिताया जा सकता है। बर्क हेजेस की किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच को बदल लें और आज से ही अपनी पाइपलाइन बनाना शुरू कर दें, तो कुछ सालों बाद हम भी उसी आज़ादी और खुशहाली का जीवन जी सकते हैं जो पाब्लो ने हासिल किया था। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। ब्रूनो का रास्ता, जो जीवन भर मेहनत करने के बाद भी सीमित आमदनी पर निर्भर रहा, या पाब्लो का रास्ता, जिसने शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करके जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता हासिल कर ली। अगर आप भी पाब्लो की तरह अपनी पाइपलाइन बनाना चाहते हैं, तो आज ही शुरुआत करें और अपने सपनों को हकीकत में बदल डालें। यही इस कहानी का असली संदेश है और यही असली अमीरी का रहस्य है। समय बीतता गया और पाब्लो की पाइपलाइन न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए समृद्धि का स्रोत बन गई। अब उसका नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता था जिसने न केवल अपनी किस्मत बदली, बल्कि अनगिनत लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। उसकी इस विरासत ने लोगों को यह समझा दिया कि असली संपन्नता केवल आज की मेहनत में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए किए गए बुद्धिमान प्रयासों में छिपी होती है। पाब्लो की यह सोच अब एक विचारधारा बन चुकी थी। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग पाइपलाइन बनाने के महत्व को समझने लगे थे। उन्होंने जाना कि रोजाना की मेहनत से सीमित आमदनी पाना कोई स्थायी समाधान नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप ऐसा सिस्टम खड़ा कर लें जो आपके लिए बिना रोजाना मेहनत के भी आमदनी लाता रहे। पाब्लो के अनुयायी अब अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पाइपलाइन बना रहे थे। किसी ने व्यापार में निवेश किया, तो किसी ने नई तकनीकों का उपयोग करके अपनी आय के स्रोत बनाए। इस बदलाव ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। ब्रूनो, जिसने जीवन के अंतिम पड़ाव में पाब्लो के रास्ते पर चलना शुरू किया था, अब खुद एक मिसाल बन चुका था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और बाकी जीवन आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति के साथ बिताया। उसने लोगों को यह संदेश दिया कि भले ही शुरुआत करने में देर हो जाए, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर कदम अंततः सफलता की ओर ही ले जाता है। अब वह भी पाब्लो के साथ मिलकर लोगों को सिखाता था कि कैसे वे अपनी पाइपलाइन बनाकर जीवन भर के लिए आर्थिक आजादी पा सकते हैं। इस पूरी कहानी का सार यही है कि जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक जो तत्काल लाभ देता है लेकिन आपको जीवन भर मेहनत के चक्र में फंसा देता है, और दूसरा जो शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन आगे चलकर आपको समय और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों प्रदान करता है। फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में है।
अगर आप सिर्फ आज के लिए सोचते हैं तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप भविष्य के लिए सोचकर शुरुआत में मेहनत करते हैं तो आगे का जीवन बिना किसी आर्थिक चिंता के गुजर सकता है। आज के दौर में यह सोच और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने पाइपलाइन बनाने के अनगिनत अवसर खोल दिए हैं। अब आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं या निवेश करके ऐसा सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जो सालों तक आमदनी देता रहे। बस जरूरत है सही सोच, धैर्य और निरंतर प्रयास की। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी ब्रूनो की तरह रोजाना मेहनत करते हुए सीमित आमदनी पर निर्भर रहना चाहते हैं, या पाब्लो की तरह अपनी पाइपलाइन बनाकर जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और समय की आजादी पाना चाहते हैं? अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें, क्योंकि सही समय कभी खुद नहीं आता, आपको ही उसे बनाना पड़ता है। यही इस कहानी का असली संदेश है और यही असली अमीरी का रहस्य है। समय बीतता गया और पाब्लो की पाइपलाइन न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए समृद्धि का स्रोत बन गई। अब उसका नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाता था जिसने न केवल अपनी किस्मत बदली बल्कि अनगिनत लोगों को भी आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया। उसकी इस विरासत ने लोगों को यह समझा दिया कि असली संपन्नता केवल आज की मेहनत में नहीं बल्कि भविष्य के लिए किए गए बुद्धिमान प्रयासों में छिपी होती है। पाब्लो की यह सोच अब एक विचारधारा बन चुकी थी। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग पाइपलाइन बनाने के महत्व को समझने लगे थे। उन्होंने जाना कि रोजाना की मेहनत से सीमित आमदनी पाना कोई स्थायी समाधान नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप ऐसा सिस्टम खड़ा कर लें जो आपके लिए बिना रोजाना मेहनत के भी आमदनी लाता रहे। पाब्लो के अनुयायी अब अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी पाइपलाइन बना रहे थे। किसी ने व्यापार में निवेश किया तो किसी ने नई तकनीकों का उपयोग करके अपनी आय के स्रोत बनाए। इस बदलाव ने पूरे समाज को एक नई दिशा दी। ब्रूनो, जिसने जीवन के अंतिम पड़ाव में पाब्लो के रास्ते पर चलना शुरू किया था, अब खुद एक मिसाल बन चुका था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और बाकी जीवन आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति के साथ बिताया। उसने लोगों को यह संदेश दिया कि भले ही शुरुआत करने में देर हो जाए, लेकिन सही दिशा में उठाया गया हर कदम अंततः सफलता की ओर ही ले जाता है। अब वह भी पाब्लो के साथ मिलकर लोगों को सिखाता था कि कैसे वे अपनी पाइपलाइन बनाकर जीवन भर के लिए आर्थिक आजादी पा सकते हैं। इस पूरी कहानी का सार यही है कि जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक जो तत्काल लाभ देता है लेकिन आपको जीवन भर मेहनत के चक्र में फंसा देता है, और दूसरा जो शुरुआत में कठिन लगता है लेकिन आगे चलकर आपको समय और आर्थिक स्वतंत्रता दोनों प्रदान करता है। फर्क सिर्फ सोचने के तरीके में है। अगर आप सिर्फ आज के लिए सोचते हैं तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप भविष्य के लिए सोचकर शुरुआत में मेहनत करते हैं तो आगे का जीवन बिना किसी आर्थिक चिंता के गुजर सकता है। आज के दौर में यह सोच और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गई है। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने पाइपलाइन बनाने के अनगिनत अवसर खोल दिए हैं। अब आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, डिजिटल उत्पाद बना सकते हैं या निवेश करके ऐसा सिस्टम खड़ा कर सकते हैं जो सालों तक आमदनी देता रहे। बस जरूरत है सही सोच, धैर्य और निरंतर प्रयास की। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी ब्रूनो की तरह रोजाना मेहनत करते हुए सीमित आमदनी पर निर्भर रहना चाहते हैं, या पाब्लो की तरह अपनी पाइपलाइन बनाकर जीवन भर के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और समय की आजादी पाना चाहते हैं? अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आज ही शुरुआत करें, क्योंकि सही समय कभी खुद नहीं आता, आपको ही उसे बनाना पड़ता है। यही इस कहानी का असली संदेश है और यही असली अमीरी का रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इस किताब द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन को पढ़कर और गहराई से सीखना चाहते हैं तो इसे जरूर खरीदें। किताब में पाइपलाइन के सिद्धांत और जीवन में इसे लागू करने के व्यावहारिक तरीके विस्तार से समझाए गए हैं, जो आपके सोचने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो चैनल असली दस्तावेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियों और जीवन बदलने वाली किताबों की ऑडियो बुक्स सुन सकें।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप इस किताब द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन को पढ़कर और गहराई से सीखना चाहते हैं तो इसे जरूर खरीदें। किताब में पाइपलाइन के सिद्धांत और जीवन में इसे लागू करने के व्यावहारिक तरीके विस्तार से समझाए गए हैं, जो आपके सोचने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल सकते हैं। और अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो हमारे चैनल असली दस्तावेज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और जीवन बदलने वाली किताबों की ऑडियो बुक्स सुन सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए नई और बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।